हेलो दोस्तों, अभी हम स्पीडी प्रकाशन का रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य अध्ययन का जो सेट है उसी को देखेंगे। चलिए दोस्तों, अभी हम सेट नंबर देखते हैं 43, 44 और 45 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला हमारा सेट है 43 यानी 43 नंबर सेट को देखते हैं। 43 नंबर सेट का सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई थी। ठीक है, देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना किस राज्य में की गई थी दोस्तों? मध्य प्रदेश में की गई थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रूडेंशियल कप क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, प्रूडेंशियल कप किससे संबंधित है दोस्तों? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोलंबिया दुर्घटना 1 फरवरी 2003 को हुआ था। ठीक है, कोलंबिया दुर्घटना कब हुआ था? 1 फरवरी 2003 को हुआ था। अगला पॉइंट है दोस्तों, TRAI का पूर्ण रूप टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है, TRAI का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, NPA का पूर्ण रूप नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट है। ठीक है, NPA का फुल रूप क्या है दोस्तों? नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ईसा मसीह के माता का नाम मेरी तथा पिता का नाम जोसेफ था। ठीक है दोस्तों, ईसा मसीह का माता का नाम क्या था दोस्तों? मेरी तथा पिता का नाम क्या था? जोसेफ था। ठीक है, अगला पॉइंट है, मगध की राजधानी गिरिब्रज यानी राजगृह थी। ठीक है, मगध की राजधानी प्रारंभिक राजधानी दोस्तों क्या थी? गिरिब्रज यानी राजगृह थी। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख है। ठीक है, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन है दोस्तों? 7वां अभिलेख है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। ठीक है, चोल वंश का अंतिम राजा क्या था? कौन था दोस्तों? राजेंद्र तृतीय था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। ठीक है, आधुनिक हेलीवीड है। ठीक है, होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? द्वार समुद्र थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। अगला पॉइंट है, अमृतसर नगर की स्थापना 1577 में गुरु रामदास ने करवाया था। ठीक है, चौथे गुरु रामदास ने करवाया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन 1 जुलाई 1991 को किया गया। ठीक है, रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था दोस्तों? 1 जुलाई 1991 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, IRDP का पूर्ण रूप क्या है? IRDP का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है IRDP का फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, UNDP का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? UNDP का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, UNDP का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। सेट नंबर 44 का दोस्तों सबसे पहला हमारा पॉइंट है, विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में किया था। ठीक है, विजय स्तंभ के निर्माण किसने कराया था दोस्तों? राणा कुंभा ने कराया था। कहाँ पर करवाया था दोस्तों? चित्तौड़ में करवाया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1504 में। किसने किया था दोस्तों? सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है, बहमन वंश की अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। ठीक है, बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? कलीमुल्लाह था। अगला पॉइंट है दोस्तों, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। ठीक है, औरंगजेब के गुरु कौन थे दोस्तों? मीर मोहम्मद हकीम थे। अगला पॉइंट है, द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेला की कृति है। ठीक है, द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन है दोस्तों? माइकल एंजेलो। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लिखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी दोस्तों? 1688 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ था। ठीक है दोस्तों, फासिज्म का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था, जिसके जन्मदाता मुसोलिनी थे। ठीक है, मुसोलिनी थी, जिसके जन्मदाता कौन थे दोस्तों? फांसीवाद का जनक
किसे कहा जाता है दोस्तों? मुसोलिनी था, जिसका जन्म 1483 में रोमांगना यानी इटली में हुआ था। ठीक है, रोमांगना एक जगह है दोस्तों, वहीं पे हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है इंग्लिश चैनल फ्रांस एवं यूनाइटेड किंगडम के बीच है। ठीक है, यानी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच कौन सा चैनल है दोस्तों? इंग्लिश चैनल है। ठीक है, इंग्लिश चैनल किन किन देशों के बीच है दोस्तों? फ्रांस एवं यूनाइटेड किंगडम के बीच है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक है, महासागरीय ताप का जल तापमान कितना होता है दोस्तों? 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। नेक्स्ट पॉइंट है काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है दोस्तों? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन था। ठीक है, अकबर का मूल नाम क्या था दोस्तों? जलालुद्दीन था, तथा इसके पिता का नाम दोस्तों हुमायूं था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 20 अप्रैल 1954 को भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। ठीक है, 20 अप्रैल 1954 को भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों मुद्रास्फीति का कारण है उत्पादन की कमी और मुद्रा पूर्ति में बढ़त। ठीक है दोस्तों, मुद्रास्फीति का कारण क्या है दोस्तों? उत्पादन में कमी और मुद्रा पूर्ति में बढ़त। ठीक है, सेट नंबर 45 का दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है हमारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1865 में की थी। ठीक है दोस्तों, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था दोस्तों? केशव चंद्र सेन ने 1865 में किया था। अगला पॉइंट है दोस्तों इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी दोस्तों? 1765 में हुई थी। अगला पॉइंट है अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो था। ठीक है, अकबर के माँ का नाम क्या था दोस्तों? हमीदा बानो था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र काकरगोड़ है। ठीक है, काकरगोड़ है। ठीक है, राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? काकरगोड़ में है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों भारी जल की खोज हेरोल्ड क्लेटन यूरे ने किया था। ठीक है, भारी जल का खोज कौन किया था दोस्तों? हेरोल्ड क्लेटन यूरे ने किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। ठीक है दोस्तों, शाहजहां की माता का नाम क्या था दोस्तों? जगत गोसाई था। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों इल्तुतमिश ने एकता सेना का गठन किया था। ठीक है, एकता सेना का गठन कौन किया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने किया था। अगला पॉइंट है हुमायूं की माता का नाम माहम सुल्ताना था। ठीक है, हुमायूं की माता का नाम क्या था दोस्तों? माहम सुल्ताना था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। ठीक है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की समाधि नांदेड़ में है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है दोस्तों? नांदेड़ में है। अगला पॉइंट है यूनानी लेखकों का अमित्रघात बिंदुसार था। ठीक है, यूनानी लेखकों का अमित्रघात कौन था दोस्तों? बिंदुसार था। अगला पॉइंट है दोस्तों मुगलों की सेना व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, मुगलों की सेना व्यवस्था जो किस पर आधारित था दोस्तों? मनसबदारी पद्धति पर आधारित है। अगला पॉइंट है दोस्तों 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। ठीक है, 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाया था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। अगला पॉइंट है दोस्तों संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? पंचायती राज से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संविधान का संरक्षक कहा जाता है उच्चतम न्यायालय को। ठीक है दोस्तों, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। अगला हमारा पॉइंट है राज्यसभा की पहली महिला महासचिव BS रामा देवी थी। ठीक है, राज्यसभा की पहली महासचिव कौन थी महिला दोस्तों? BS रामा देवी थी। अगला पॉइंट है सर्वाधिक भाषाएं भारत में बोली जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा भाषाएं दोस्तों किस देश में बोली जाती है? भारत में बोली जाती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।